हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम बिंदास चल रही होगी। बहुत शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आ, आज थोड़ा सा आप लोगों को जो है कुछ अजीबो गरीब लग सकता है, और ऐसा भी लगेगा कि भाई साहब कैमरे के अंदर मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से थोड़ा सा कटता हुआ फेस जो है वो नजर आएगा। एक्चुअल में मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, आज सैटरडे था और मुझे कुछ अर्जेंट काम था, मैं जा नहीं पाया। तो इस वजह से घर से क्लास ले रहा हूँ। घर पे बस केवल जुगाड़बाजी की गई है ना, प्रॉपर स्टूडियो नहीं है। अभी जुगाड़बाजी केवल की गई है। साइड में स्क्रीन लगी हुई है जहां मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा होता हूं। तो आज हो सकता है कुछ समय के लिए हम लोगों का आई कांटेक्ट भी ना बने, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने के लिए मुझे नजरों को हटाना होगा, क्योंकि साइड में हम लोगों की स्क्रीन लगी हुई है। तो सभी का स्वागत है। कपिल जी हैं, सरिता यादव जी हैं, हेमराज यादव हैं, विशाल चौधरी हैं, सुरेंद्र कुमार हैं, अजय निषाद हैं, सुमित सिंसीवार हैं, अर्चना मिश्रा हैं, और अंशु दुबे हैं, राहुल यादव है, और सालनी है, रिया गौतम है, ज्योति है, धर्मेंद्र यादव हैं, अंजलि चौरसिया हैं, शिवम है, ममता है, अंकित हैं, रजत हैं, मयंक हैं, रेखा हैं, प्रथम है, निकिता है, गरिमा है, विकास है, रितेश हैं, श्वेता, आकांक्षा, सब कोई मौजूद है। सभी का स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी अगर मैं बात करूं तो हम लोग जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन को कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। फिर हम लोगों ने फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को किया। उसके बाद हमने यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को समझा। फिर उसके बाद जो है हमने डिविजिबिलिटी रूल को किया। और फिर उसके बाद जो है अभी हम डिविजिबिलिटी रूल के बाद नंबर ऑफ जीरोस को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। जो अच्छे क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे दोस्त, उन्हें भी हम लोग कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें बूस्ट योर कॉन्फिडेंस को अलग ही टाइप के देखने को मिलेंगे आज। पहले मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल की चीजों को समझाऊंगा। फिर उसके बाद जो है हम लोग फैक्टर्स को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम लोग गुणनखंड को स्टार्ट करेंगे। सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए भाई, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को समझना। 3 की उच्चतम घात को ज्ञात करें जिससे 63 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित किया जा सके। यानी 63 फैक्टोरियल आपके सामने लिखा हुआ है। हमें 3 की हाईएस्ट पावर निकालनी है। मैंने हाईएस्ट पावर n मान ली। हमें n की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये पूरा पूरा जो है वो विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? पूरा पूरा जो है वो विभाजित हो जाए। जब हमने फैक्टोरियल को पढ़ा था, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर कभी फैक्टोरियल आप लोगों को देखने को मिल जाए और आपको उसके अंदर 2 की संख्या निकालनी हो, तो आप उस फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करते रहना, और जब तक डिवाइड करते रहना जब तक कि वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। जब हम उस फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या निकाल रहे होते थे तो हम लोग उसे 5 से डिवाइड करते थे, और जब तक डिवाइड करते थे कि जब तक वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो मुझे ऊपर वाले फैक्टोरियल में 3 की संख्या निकालनी होगी कि 3 कितनी बार है। जितनी बार ऊपर 3 होगा उतनी ही वैल्यू n की आ जाएगी, तभी तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो पाएगा। अगर मैं 63 फैक्टोरियल के अंदर 3 की संख्या निकालना चाहता हूं तो मुझे इसे 3 से डिवाइड करना होगा, 21 बार आ जाएगा। फिर मुझे 21 को 3 से डिवाइड करना होगा, 7 बार आ जाएगा। फिर मुझे 7 को 3 से डिवाइड करना होगा, 3 दूनी 6 बार आ जाएगा, और ये अब डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 21 और 7 28 और 2 30, यानी 3 जो है वो कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे इस फैक्टोरियल के अंदर 3 जो आएगा वो 30 बार आएगा। और उस 30 बार 3 को काटने के लिए नीचे भी 30 बार 3 का होना जरूरी है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। यानी 3 जो है, 3 की मैक्सिमम पावर जो है वो आपकी 30 हो जाएगी। 3 की मैक्सिमम पावर जो है वो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे जी वो 30 हो जाएगी। कोई समस्या वाली बात हो तो आप लोग मुझे बताइए।
अब आप कहेंगे भैया जी अगर हमें 7 की संख्या निकालनी हो तो बेटा जी 7 से डिवाइड कर देना, अगर हमें 5 की संख्या निकालनी हो तो बेटा जी 5 की से डिवाइड कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो यूपीएसआई 2021 में मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है। बेटा 5 से तब करते थे जब नंबर ऑफ जीरोस निकालते थे, अब वो आपसे 3 की संख्या ही पूछ रहा है। अगर वो 3 की संख्या ही पूछ रहा है तो आपको 3 से डिवाइड करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कि 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें, यानी 7 की मैक्सिमम पावर हम लोगों को बतानी है जो 84 फैक्टोरियल को पूरी तरह से विभाजित करती है। यानी वो एक्चुअल में आपसे पूछना क्या चाहता है, वो एक्चुअल में आपसे ये पूछना चाहता है कि 84 फैक्टोरियल आपके पास एक संख्या है, अगर आप उसे 7 की पावर n से डिवाइड करते हैं तो n की मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों को मुझे बतानी है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे एक बात समझ में आई कि मैं ये वास्तव में जानना चाहता हूं कि 7 जो है ऊपर वाले फैक्टोरियल में कितनी बार है। तो आपने कहा जी वो कैसे निकालेंगे, भैया 84 को 7 से डिवाइड कर दो, जिसकी संख्या निकालनी हो उससे डिवाइड कर दो। जब आप 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे 12 बार कटेगा। 12 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7 बचेगा, ये एक डिवाइड नहीं होगा, यानी ऊपर जो 7 आएगा, ऊपर जो 7 आएगा वो टोटल 13 बार आएगा। अच्छा, आप लोग मुझे क्या आइडिया दे सकते हो कि 7 कहां कहां आपको देखने को मिलेगा? 84 फैक्टोरियल तक 7 कहां कहां देखने को आपको मिलेगा? तो आप कहेंगे 7 में भी मिलेगा, 14 में भी 7 मिलेगा, 7 दूनी 14, 21 में भी 7 मिलेगा, 7 या 21, 28 में भी 7 मिलेगा, 35 में भी 7 मिलेगा, 49 में 2 7 मिलेंगे, 7 गुणा 7, 56 में 1 7 मिलेगा, 63 में भी मिलेगा, 70 में भी मिलेगा, 77 में भी मिलेगा, 84 में भी मिलेगा। काम खत्म हो गया मेरे प्यारे दोस्त। जब आप इनकी काउंटिंग करोगे तो आप लोग देखोगे कि 13 बार कुल 7 आ रहा है, इसलिए पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए नीचे 13 बार ही 7 का होना जरूरी है। तो हम ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी ले सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पावर जो है वो 7 की 13 ले सकते हैं। पॉइंट क्लियर? वाह, गजब कर दिया भाई आप लोगों ने, गजब कर दिया। बेटा जी 13 ऐसे आया, 12 और 1 को जोड़ेंगे 13 ही तो आएगा गुड्डा। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्त, नंबर ऑफ जीरोज में जितना अभी आप लोगों का हो सकता था उतना हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने समझा। मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कहता कि मैं 100% इसमें करा चुका हूं, तो फिर 100% क्यों नहीं करा रहे भैया जी? कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं जो वो किसी और कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करते हैं। हम उन क्वेश्चंस को बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में लेंगे जब एक क्लास पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एक क्लास ऐसी लेंगे जिसमें पूरे चैप्टर का जो है वो निचोड़ रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा मिनिमम ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, मिनिमम एक भी मत लो यार, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? चलिए, अब देखिए हेडिंग है आप लोगों का फैक्टर्स और डिवाइजर। आपकी हेडिंग क्या है? फैक्टर्स और डिवाइजर। हेडिंग बनाइए भाई। आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स और डिवाइजर। फैक्टर्स और डिवाइजर, फैक्टर्स को हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुणनखंड। अच्छा, मैंने जब आप लोगों को नंबर सिस्टम की पहली क्लास ली थी तब मैंने आप लोगों को दो चीजें पढ़ाई थी, एक तो गुणनखंड बताई थी और एक आप लोगों को मैंने गुणज बताया था। क्या आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हो? दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर? What is the difference between multiple and factor? यानी मल्टीपल यानी गुणज और फैक्टर यानी गुणनखंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप कहेंगे एक संख्या लीजिए, आप उस संख्या को डिवाइड करने वाली सभी संख्याओं को उसका फैक्टर कहा जाएगा। मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिया था। मान लीजिए 12 मेरे पास एक संख्या है, इस संख्या को डिवाइड करने वाली जितनी भी संख्याएं हैं,
इस संख्या को डिवाइड करने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इसकी फैक्टर कहलाएंगी। ये संख्या जिनको डिवाइड करेगी, ये संख्या जिनको डिवाइड करेगी वो सब इसका मल्टीपल कहलाएंगी। भाई 12 किसको डिवाइड करेगी? पहली संख्या 12 ही होगी, दूसरी संख्या 24 होगी, तीसरी संख्या 36 होगी, चौथी संख्या 48 होगी, पांचवी संख्या 60 होगी, और ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो है ये 12 के सारे मल्टीपल दिए हुए हैं। ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? ये गुणज है, ये मल्टीपल है मेरे प्यारे दोस्त। और ये जो संख्याएं हैं ये क्या है? ये फैक्टर है, ये गुणनखंड है। यानी अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कैसे किसी एक संख्या के हम लोग टोटल फैक्टर निकालेंगे। मेरी बातें समझ में आई है ना? मेरी बातें समझ में आई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो मैं फुर्सत से बताने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। एग्जामिनर ने आपके सामने क्वेश्चन दिया, एग्जामिनर ने कहा कि भाई साहब ये 36 आपके सामने है, आप इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दीजिए, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या बता दीजिए। अब आपके दिमाग में आया फैक्टर्स वो होते हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे साथी आप क्या बताओगे भाई? 36 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, और खुद 36 से डिवाइड होता है, और एक 18 से डिवाइड होता है। क्या इन सभी से जो है वो आप लोगों का 36 डिवाइड होगा? यानी जब आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल इसके 9 फैक्टर आ जाएंगे। बातें समझ में आ गई यहां तक? जैसे मैं इस 18 को भूल चुका था, मैंने ये लास्ट में लिखा है, ऐसे अगर आपके सामने कोई एक बड़ी संख्या आ गई और आपसे फैक्टर निकालने के लिए पूछ लिया तो क्या आप ऐसे लिखेंगे भाई? तो क्या आप डिवाइड कर करके देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। मैंने आपसे कह दिया भैया 3120 के जो है वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तो आप क्या ऐसे देखेंगे कि 3120 किस किस से डिवाइड हो रहा है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। ऐसे देखेंगे तो भाई साहब आपको टाइम बहुत लगने वाला है। तो भैया कोई तो इलाज ऐसा होगा जिससे कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या फैक्टर्स के और क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम डायरेक्टली कर पाए। तो मेरे भाई मैं उन डायरेक्टली की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा। अभी जस्ट मैंने ये समझाने की कोशिश आप लोगों को की है कि बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे बात करूं कि जब बात फैक्टर्स की होती है तो वो तमाम तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ रहा होता है। कैसे क्वेश्चंस भैया जी? वो आपसे पूछ रहा होता है कुल गुणनखंड कितने होंगे, वो आपसे कुल गुणनखंड आपसे पूछ रहा होता है, यानी कि टोटल फैक्टर्स के बारे में वो आपसे पूछ रहा होता है। तो अगर इस क्वेश्चन में टोटल फैक्टर आपसे पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 9। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है, कुल ना पूछे, वो आपसे ये कह दे कि भैया ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम है, यानी जो इवन है, ऐसे कितने गुणनखंड हैं? तो आप कहेंगे ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। इवन मतलब जो 2 से कट जाए। तो ये सारों को अगर आप काउंट कर लेंगे तो ये इवन फैक्टर आ जाएंगे। वो आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विषम गुणनखंड कितने हैं भाई साहब, ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, ऐसे गुणनखंड कितने हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, या ऐसे गुणनखंड बताइए जो विषम है। ठीक है, ओड है। चौथा क्वेश्चन वो आपसे यहीं पे पूछ सकता है, चौथा क्वेश्चन वो आपसे यहीं पे पूछ सकता है कि बताइए अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है। चौथा क्वेश्चन वो आपसे यहीं पे पूछ सकता है कि बताइए अभाज्य गुणनखंड या प्राइम नंबर का यूज कितनी बार हुआ है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछ सकता है, मैं सारे क्वेश्चंस को भी करना सिखाऊंगा आप लोगों को। पांचवा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कुल गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। भाई साहब जितने भी गुणनखंड है ना, जितने भी गुणनखंड हैं, जितने भी फैक्टर हैं, उन सब का सम बता दीजिए कितना बैठेगा।
उन सब का योग बता दीजिए मेरे भाई कितना बैठेगा। ये 5वां क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। अगर मैं छठे क्वेश्चन की यहीं पे बात करता हूं तो वो सम गुणनखंडों का योग आपसे पूछ सकता है। वो आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। सम गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछ सकता है। अगर मैं यहीं पे 7वां क्वेश्चन आपसे पूछूं तो वो आपसे विषम गुणनखंडों का योग पूछ सकता है। वो आपसे विषम गुणनखंडों का योग आपसे पूछ सकता है। भैया जी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। वो आपसे गुणनखंडों का गुणनफल पूछ सकता है। गुणनखंडों का गुणनखंडों का गुणनफल वो आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, सबकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, वो आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है। अगर मैं यहीं पे और बात करता हूं आप लोगों से, अगर मैं यहीं पे और बात करता हूं आप लोगों से, तो वो आपसे व्युत्क्रम गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछ सकता है। गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछ सकता है। व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछ सकता है। और लास्ट, और वो आपसे पूछ सकता है भैया जी किसी के मल्टीपल के कितने गुणनखंड हैं। मल्टीपल के गुणनखंड पूछ सकता है। किसी के मल्टीपल के गुणनखंड आपसे पूछ सकता है। तो ये तमाम तरीके के क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। एक बार इसको थोड़ा सा देखिएगा भाई साहब। इन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है, आपको कुछ सोचना नहीं है, दिमाग में डालने का काम मेरा होगा। 100% दिमाग में चीजें सेट बैठेंगी, है ना। बस आपको क्या करना है, शांति बनाए रखनी है, पेशेंस बनाए रखना है, इस कमेंटबाजी पे ध्यान नहीं देना है। 7-8 हजार बच्चा जब लाइव होता है, उसके कमेंट की स्पीड आप लोग देख सकते हैं कि उसके कमेंट की स्पीड जो है वो कैसी होगी। मंडे टू फ्राइडे जरूर ये क्लास चलता था, लेकिन बीच में जो है वो 2 गैप भी रहे हैं, और एक मंडे का आप लोगों का गैप रहेगा। छोटे भाई है, उसके बेटा हुआ है, उसके नामकरण का थोड़ा सा प्रोग्राम है, और आप जानते हैं कि परिवार में और कोई नहीं है, पिताजी मेरे हैं नहीं, तो सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इस वजह से मंडे का वो प्रोग्राम है। मंडे में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का ऑफ रहेगा। मंडे में मैं क्लास जो है वो आप लोगों की नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट वीक में सैटरडे को वो क्लास आपकी कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक भी दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने छुट्टी कर दी है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। आज सैटरडे में रखने का कारण भी यही था कि इस वीक में 2 छुट्टी हुई है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो परेशान मत होना। एक दिन टेक्निकल फॉल्ट था और एक दिन कोई और रीजन था, मेरी तबीयत खराब थी, उस दिन मैंने छुट्टी ली थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई हम लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। अब बातों को थोड़ा सा फुर्सत से सुनना। मैं आपसे बताना क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपसे कहा कि 36 आपके पास एक संख्या है, आप 10 के 10 क्वेश्चन के जवाब दे दीजिए। ये 10 की 10 चीजें सिखा दीजिए इस 36 के माध्यम से। आपके दिमाग में आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, कमेंट मत करना मेरे दोस्त, मेरे वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो। आपका मैथ्स वीक है तो भी आप लोग परफेक्ट होंगे, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो भी आपको आपके लायक मटेरियल मिलेगा। आप मैथ्स में बहुत अच्छा, मतलब फुल बटे फुल स्कोर करने का सोच सकते हैं अगर थोड़ा सा बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आप आगे बढ़ेंगे। और वो बेहतर स्ट्रेटजी मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बस उन चीजों को फॉलो कर लेना। आप अपने बड़े भाई की झलक मुझ में देखना, और वो झलक बड़ा भाई कभी भी बुरा नहीं चाहेगा आप लोगों का, है ना। मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ उस दिन के लिए जो दिन अभी गया है सम्मान समारोह का, उस दिन के लिए मेहनत करनी है। जितना गर्व के साथ आप लोगों का सीना चौड़ा होता है, आपके परिवार का गर्व से सीना चौड़ा होता है, उससे ज्यादा कहीं हम लोगों का गर्व से सीना चौड़ा होता है जब एक नाम सामने से आता है कि भैया मैथ जो है वो राहुल भैया से पढ़ी थी, कमाल कर दिया इन्होंने। इतनी मेहनत हम लोगों के साथ की कि हमारा मैथ्स में डर बिल्कुल खत्म हो गया। तो इस लाइन को सुनने के लिए बच्चे आप लोगों के साथ मेहनत की जा रही है, और मुझे पूरा यकीन ही नहीं, पूरा भरोसा है कि भाई साहब
मैथ्स में छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, अभी जस्ट एक शुरुआत है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप शांति बनाना और इसके माध्यम से जो है वो 10 के 10 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैं वादा करता हूं कि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसके 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लोग देंगे, वादा कर रहा हूं आप लोगों से। जब भी आप लोगों को किसी नंबर के से रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को करना होगा। उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना होगा। अब ये क्या बवाल आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि इस नंबर को तोड़ना होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तोड़ दिया। बिल्कुल, हां बिल्कुल छोटे से हमें तोड़ना होगा, ठीक है। अगर मैं 36 को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यानी पहला पॉइंट ये कहता है कि सबसे पहले आपको दिए गई संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना होगा। क्या आप लोग तोड़ चुके हैं? अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है कि भैया जी इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। भाई साहब मैं एक एक करके नहीं लिखने वाला हूं, जब भी वो आपसे कुल गुणनखंड पूछे तो पावर में 1 बढ़ा देना। 2 में 1 बढ़ाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। इस 2 में 1 बढ़ाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 9। क्या 36 के कुल गुणनखंड यहां भी 9 आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या टोटल गुणनखंड 9 आए थे? तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल आए थे। यानी मेरे प्यारे दोस्त इसके अंदर कुल गुणनखंड पूछे जाएं तो आप कह देना कुल गुणनखंड 9 होंगे। निकालेंगे कैसे? सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट अगर हम लोग कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोगों के सामने जो है वो निकल के आ जाएंगे। पहला पॉइंट क्लियर? आज के बाद तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी जी, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये कहेगा कि भैया जी सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड की संख्या बताइए। वो आपसे ये पूछ रहा है कि चलो गुणनखंड जितने भी हों उसके अंदर ऐसे कितने गुणनखंड रहेंगे जो इवन रहेंगे, जो सम रहेंगे। सम पूछना चाह रहा है ना। आप लोग इन दोनों में से देखिए सम कौन सी संख्या है। आपने कहा ये वाली संख्या सम है। सम की पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करो, सम की पावर को एज इट इज लिख दो और विषम की पावर में 1 बढ़ाओगे तो मेरे प्यारे दोस्त सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। आपने कहा जी दिखाना। बेटा सम गुणनखंड ये भी सम संख्या है, 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 ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। अगर आप लोग पूछते हो कि सम गुणनखंड कितने होंगे तो आप लोग देखोगे कि यहां पे 6 आ रहा है। आपको ऐसे इंडिविजुअल लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल पूछेगा तो सबकी घात में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो आपसे सम गुणनखंड पूछेगा, अगर वो आपसे इवन फैक्टर पूछेगा तो इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, ओड की पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर दोगे तो आपके सामने इवन फैक्टर आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन यहीं पे वो आपसे पूछ सकता है भैया जी विषम गुणनखंड कितने होंगे। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है भैया जी विषम गुणनखंड कितने होंगे, यानी कि ओड फैक्टर जो है वो कितने होंगे। क्या पूछना चाह रहा है? ओड पूछना चाह रहा है। ओड वाला ये कहता है कि भाई साहब मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का साथ, मुझे नहीं चाहिए सम वालों का साथ। सम वालों को वो पूछता तक नहीं है, सम वालों को वो बिल्कुल छोड़ देता है। वो ये कहता है कि मैं विषम हूं ना तो मेरी पावर में 1 बढ़ाओ, यही इसके विषम गुणनखंड हो जाएंगे। विषम वाला सम के साथ कोई तालमेल नहीं रखता है। विषम वाला यह कहता है कि मैं अपने बलबूते जीऊंगा, अपने बलबूते मरूंगा, सम वाले से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरी पावर में 1 बढ़ाओ, वो ही विषम गुणनखंड हो जाएंगे, वही विषम गुणनखंड हो जाएंगे। सम की पावर में नो इंक्रीमेंट
और विषम की पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करके आप गुणा कर दोगे तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। हमने तीन चीजें पढ़ी, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने तीन चीजें पढ़ी। जब वो मुझसे टोटल फैक्टर पूछेगा तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा के मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल फैक्टर मेरे पास आ जाएंगे। जब वो मुझसे सम फैक्टर पूछेगा यानी सम गुणनखंड पूछेगा तो सम की पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, विषम की पावर में एक बढ़ा के मैं गुणा कर दूंगा तो सम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। और जब वो मुझसे विषम गुणनखंड पूछेगा तो विषम गुणनखंड मतलब सम वाले की कोई पूछताछ नहीं है, विषम की पावर में एक बढ़ाना और गुणा कर देना, वही आपके विषम गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। क्या विषम गुणनखंड तीन ही थे? तो आप कहोगे एक, दो, तीन। विषम गुणनखंडों की संख्या तीन ही है। और याद रखना, आपने सही किया है या आपने गलत किया है, ये आप लोगों को यहीं से पता लग जाएगा कि सम और विषम को जोड़ के हमेशा किसके बराबर आएगा? हमेशा टोटल के बराबर आएगा। हमेशा टोटल के बराबर आएगा अगर सम और विषम को आप लोग जोड़ते हैं। एक बार थम्स अप करो फटाफट। इन तीन क्वेश्चन में भैया जी कोई समस्या नहीं है? इन तीन क्वेश्चन में भैया जी कोई समस्या नहीं है? एक बार थम्स अप करेंगे। वाइट बैकग्राउंड व्हाइट रख लेंगे, है ना? बैकग्राउंड व्हाइट रख लेंगे, इस पे बैकग्राउंड ब्लैक लगा हुआ है, कोई बात नहीं, आगे से व्हाइट रख लेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा होता है कि भैया जी अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं। चौथा क्वेश्चन वो आपसे कह रहा होता है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब बच्चा, जब अभाज्य गुणनखंड की बात आती है ना, तो मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे वहां से बताना। मेरे भाई, जब अभाज्य गुणनखंड की क्वेश्चन आता है तो वो दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो आपसे ये कह सकता है कि 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 7 और गुणा 7 की पावर 3, इसके अंदर टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे। प्राइम नंबर यानी अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, वो ये भी कह देता है। कभी कभी वो ये भी कह देता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन वो ऐसे दे देता है, दूसरा क्वेश्चन वो ऐसे दे देता है 4 की पावर 5, 5 की पावर 3, 6 की पावर 4, 7 की पावर 2 और 9 की पावर 5। वो आपसे यहां से प्राइम फैक्टर पूछ सकता है, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में आप लोग मुझे डिफरेंस बता पाएंगे कि आप क्या डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं? अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग क्या डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं, क्या आप लोग मुझे बताएंगे? सर एग्जांपल के लिए 1800 से समझाइए। अभी आगे बता दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे बता दूंगा मेरे भाई, फटाफट बताइए। क्या आप लोग मुझे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बता सकते हैं? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या करेंगे, कैसे, वो नहीं सोचना है। बस मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि क्या आप लोग मुझे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बता सकते हैं? क्या क्या आप लोग मुझे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बता सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे डिफरेंस बता सकते हैं। इसमें जितने भी नंबर है ना, इसमें जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे प्राइम है, वो सारे के सारे अभाज्य हैं। आप देखिए तो सही, जितने भी नंबर आपको दिए हुए हैं वो सारे के सारे अभाज्य हैं। भाई 2 भी आपका अभाज्य है, किसी से नहीं कटता। 3 भी आपका अभाज्य है, किसी से नहीं कटता। 5 भी आपका अभाज्य है, किसी से नहीं कटता। 7 भी आपका अभाज्य है, किसी से नहीं कटता। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए, जो ये ऊपर वाली संख्या है इसमें सारी की सारी अभाज्य आप लोगों को दी हुई है, ये किसी से भी नहीं कटते। नीचे की संख्या जो है ये कुछ भाज्य है, कुछ अभाज्य है। ये भी भाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी भाज्य है। यानी नीचे वाला जो है वो दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्स है, अभाज्य भी है, भाज्य भी है।
यानी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां पूरे के पूरे अभाज्य हों, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां कुछ भाज्य हों कुछ अभाज्य हों। जब मेरे प्यारे दोस्त सारे के सारे अभाज्य आप लोगों को दिए हों, सारे के सारे प्राइम आप लोगों को दिए हुए हों, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको केवल इनकी पावर्स को जोड़ना होता है। आपको केवल इनकी पावर्स को जोड़ना होता है। 2 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। 3 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा। और ये 7 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। जब आप टोटल करते हैं तो 5 और 4 9 और 7 16 और 3 यानी अभाज्य गुणनखंडों का यूज कितनी बार हुआ है? तो आप कहेंगे 19 बार यूज हुआ है। अभाज्य गुणनखंडों का यूज कितनी बार हुआ है? तो आप कहेंगे अभाज्य गुणनखंडों का यूज जो है वो 19 बार हुआ है। यानी इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। आज के बाद दिमाग में सेट करेंगे कि जब भी हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो मेरी नजरें जो हैं वो दो बातों पर जानी चाहिए। क्या दिया गया एक्सप्रेशन मेरा सारा प्राइम नंबर का है या दिया गया एक्सप्रेशन मेरा मिक्स का है? अगर मेरे प्यारे दोस्त, हां, अगर मेरे प्यारे दोस्त सारे के सारे प्राइम नंबर हैं तो उनकी पावर्स को जोड़ देते हैं, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाता है। राम आशीष सर जी, क्या आपको टीवी है? आप हमेशा खांसते रहते हैं। किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी के लिए कम से कम बुरा तो मत बोला करो। आपने 500 रुपए 700 रुपए 800 रुपए दिए हैं, वो आपने कोर्स मिल रहा है आपको। 6 महीने जो है वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, रिटेन क्वालिफाई कर लोगे, प्री मॉक कराया जाएगा, आपका प्री मेडिकल कराया जाएगा, वो सारी फैसिलिटी आपको दी जाएंगी। भाई मेरा भी परिवार है, मेरी भी माँ है? तो कम से कम यार किसी को मतलब सही नहीं बोल सकते तो पर किसी के लिए गलत तो मत बोलो। खांसी होना मत मतलब एकमात्र लक्षण टीवी का है भाई। चल, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या कहा, आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आई, आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आई। आपने मुझसे ये कहा कि भैया जी ठीक है, अगर ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है, सारी की सारी अभाज्य संख्या है तो इनकी पावर्स को हम लोग जोड़ देंगे। लेकिन अगर सारी की सारी अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर क्या करेंगे? सारी की सारी अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो बेटा उन्हें अभाज्य के रूप में कन्वर्ट करेंगे। अभाज्य के रूप में हम लोग उन्हें क्या करेंगे? अभाज्य के रूप में हम लोग उन्हें कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करें? क्या आप 4 को तोड़ सकते हो? जी बिल्कुल तोड़ सकता हूं। 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। पावर कितनी है? पहले से 5 है। 5 नहीं टूटेगा क्योंकि अभाज्य है, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दो। क्या आप लोग 6 को तोड़ सकते हो? बिल्कुल तोड़ सकता हूं भैया जी। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 6 होता है। पावर कितनी है? पावर 4 है। पावर 4 है मेरे प्यारे दोस्त। क्या आप लोग 7 को तोड़ सकते हो? तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अभाज्य है। क्या 9 को तोड़ सकते हो? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसकी पावर कितनी है? 5 है। उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर जो है वो 5 है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे भैया जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, पावर की पावर होती है तो मेरे प्यारे भाई गुणा हो जाती है। 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 हो जाएगा। 5 की पावर 3 हो जाएगा। जब यहां a गुणा b की पावर कुछ है तो इसका मतलब है 2 की पावर 4 है और 3 की पावर भी 4 है, मतलब दोनों की पावर 4 है। भाई दोनों की होल पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्त 2 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है। ठीक है। अच्छा मैं यहां से देखूं 7 की पावर कितनी है? 7 की पावर 2 है। यहां देखूंगा पावर की पावर है, गुणा हो जाएगी, 2 की गुणा 5 में करूंगा 10 हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जब खांसी आएगी ना तो मेरे प्यारे भाई मुझे कैमरे के सामने से भागना पड़ेगा, कैमरे के सामने से भागना पड़ेगा और एक साइड को जाके खांसना पड़ेगा। चल, ऐसे नहीं बोलते हैं, चलो मेरे लिए बोल दिया तो कोई बात नहीं है, पर ऐसे नहीं बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साहब ये चीजें ना हम मजाक में बोलते हैं, ये चीजें
हो जाती हैं, है ना। तो ऐसे नहीं बोलते हैं हम हमेशा अपने आप को, हम ऐसा बोलिए जो सामने वाले को कुछ ना लगे। छोटे भाई की तरह मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको बहुत लंबा सफर तय करना है, आपको बहुत दुनिया देखनी है, आपको उस चीज की तैयारी आप लोग कर रहे हैं जहां आपसे बहुत सारे लोगों का मिलना मिलाना होगा, मिलना जुलना होगा मेरे भाई। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, मजाक में बोला होगा उसने। ठीक है, मजाक में बोला होगा, कोई दिक्कत नहीं। बेटा अब एक चीज समझिए, अब यहां से आप लोग कहेंगे कि भैया जी यहां तो ये भी अब अभाज्य बन गई, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, अब तो ये सारी की सारी अभाज्य बन गई। जब सारी की सारी अभाज्य बन गई, जब सारी की सारी अभाज्य बन गई, तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि भैया जी अब तो सारी पावर्स को जोड़ देंगे। अभाज्य तो भैया, अभाज्य का रूल तो मुझे पता है, अभाज्य का रूल तो मुझे पता है कि भैया जब सारी की सारी अभाज्य संख्या होती है तो मैं पावर्स को जोड़ देता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त अब पावर जोड़ दिए, 10 3 13 4 17 4 21 2 23 और 10 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 10 2 12 4 16 4 20 3 23 और 10 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। क्या अभाज्य का, क्या अभाज्य का आप लोगों को, हाँ, क्या अभाज्य का नियम आपको समझ में आ गया। कुल गुणनखंड में क्या करते हैं, सबकी पावर में एक बढ़ा के, सबकी पावर में एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। सम गुणनखंड में सम की पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं करते, बाकी सम में एक एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं। विषम गुणनखंड में सम का कोई मतलब नहीं होता, विषम की पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर देंगे। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड के दो केस बनते हैं। एक वो केस जब सारी की सारी प्राइम नंबर होते हैं तो उसमें सारी पावर्स को जोड़ देते हैं। एक वो केस, एक वो केस मेरे प्यारे दोस्त जब कुछ अभाज्य होती हैं कुछ अभाज्य नहीं होती, तो हमें सारे को अभाज्य के रूप में कन्वर्ट करना होता है। मतलब 4 क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं। कुल गुणनखंड आप लोगों का हो गया है मेरे भाई, सम गुणनखंड हो गया है, विषम गुणनखंड हो गया है, अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब हम लोग जो है वो योग की तरफ चल रहे हैं। सर अपने आई कांटेक्ट कम हो रहा है, मैंने शुरुआत में बताई थी ना भाई, आई कांटेक्ट आज इसलिए कम होगा, कैमरा सामने, स्क्रीन साइड में। अगर स्क्रीन पे नहीं देखूंगा, अगर स्क्रीन पे नहीं देखूंगा तो फिर मेरे प्यारे दोस्त गया मैं काम से। मतलब आप लोग मुझे कुछ भी बोलेंगे, कमेंट नहीं पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, ये सारा कुछ होगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दोस्त अब बात करते हैं योग पर, बात करते हैं योग पर, बात करते हैं। 36 को हमने कैसे लिखा, 36 को हमने लिखा मेरे प्यारे दोस्त, एक क्वेश्चन से ही मैं सारे क्वेश्चंस क्लियर कर रहा हूं। 36 को हमने लिखा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ये 36 था। 4 क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं, पांचवा क्वेश्चन ये है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि कुल, पांचवा क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि कुल गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि भैया जितने भी गुणनखंड है ना, जितने भी गुणनखंड हैं उन सब का योग बता दीजिए। कुल गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है, वो योग आपसे पूछना चाह रहा है, वो सम आपसे पूछना चाह रहा है। अब योग कैसे निकालें भाई साहब, योग की तो बड़ी समस्या है। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आज वादा आप लोगों से करता हूं कि आज की क्लास के बाद आपको फैक्टर्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, हर एक बच्चा प्यारे दोस्त उस क्वेश्चन को बनाएगा। ठीक है, जब वो कुल गुणनखंडों का योग आपसे पूछ रहा होता है तो आपने देखा यहां 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, यहां 3 की पावर 2 लिखा हुआ है। आप सबकी पावर की शुरुआत 0 से करिए, 2 की पावर 0, और वहां तक जाइए जहां तक पावर लिखी हुई है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, पहुंच गए, खत्म करिए। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, क्योंकि 2 पावर तक लिखा हुआ है। अब आप यहां देखिए, किसी की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। किसी की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 और 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13।
क्या सभी गुणनखंडों का योग जो आएगा वो 90 बनाएगा? क्या सभी गुणनखंडों का योग जो आएगा वो 90 बनाएगा? क्या सभी फैक्टर्स का सम जो है वो 90 बनाएगा? आप कहेंगे जी पहले बताइए कैसे आया 91, एक बार प्रूव करके दिखाइए। जोड़ लो ना, 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 6 16 9 25 12 37, 37 और 37 74 और एक कम है 73 और 73 18 91 हो जाएगा। और हमारा कितना आया है? इन सब का योग 91 ही निकल के आया है। तो जब भी मेरे एग्जाम्पल से ही तो करा रहा हूं मेरा भाई मुन्ना मंजीत विश्वकर्मा, एग्जाम्पल देके क्वेश्चन कराऊंगा ना, काहे परेशान हो? मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आपसे यह कहा जाए, एक नंबर वो आपको दे दे और आपसे यह कहे कि इसके सभी गुणनखंडों का योग बताइए, इसके सभी गुणनखंडों का योग बताइए, तो मेरे प्यारे साथी आपको क्या करना है? शुरुआत 0 से करनी है और वहां तक जाना है जहां तक पावर दी हुई है। यहां भी शुरुआत 0 से करनी है और वहां तक जाना है जहां तक पावर दी हुई है। ठीक है? जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी गुणनखंडों का योग निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है। ये मैंने कुल गुणनखंडों का योग बताया था आपको। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं सम गुणनखंडों का योग। वो आपसे ये भी कह सकता है डायरेक्ट, भैया जितने भी सम गुणनखंड हैं उनका योग कितना होगा? केवल सम सम वाले का बताइए, केवल इवन वालों का योग बताइए। वो आपसे विषम गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है। वो आपसे विषम गुणनखंडों का योग भी आपसे पूछ सकता है। वो आप लोगों से विषम गुणनखंडों का योग भी मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछ सकता है। ये 3 क्वेश्चन अभी मैं आपको करा रहा हूं। सम गुणनखंडों के योग में सर ये तो छोटा है तो हो गया आसानी से, ज्यादा नंबर होगा तब क्या होगा? अभी क्वेश्चन आएंगे ना बहुत बड़े बड़े, अभी क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात है कि क्वेश्चन तो ऐसा ही होगा, क्वेश्चन तो ऐसा ही होगा जो हो पाए। ऐसा तो है नहीं वो भाई साहब कुछ भी दे देगा, वो आपसे ये कह देगा कि 1,05,652 के जो है 652 के जो है वो आप लोग मुझे बता दीजिए टोटल फैक्टर कितने होंगे। इन बातों को थोड़ी ना करेगा। सुनिए ध्यान से, आपसे जब टोटल पूछता है सबकी शुरुआत 0 से होती है और वहां तक हम लोग जा रहे होते हैं जहां तक मेरे भाई आपकी पावर दी हुई है। लेकिन अगर आपसे इवन के बारे में पूछ रहा है, आपसे सम के बारे में पूछ रहा है, तो आप सम को देखिए कहां है। ये रही सम। जो सम है उसकी शुरुआत 1 से करिए, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। सम के केस में सम की शुरुआत 1 से करिए, बाकी जाना वहां तक है जहां तक पावर दी हुई है। विषम की शुरुआत जो है वो 0 से ही करिए और जाना वहां तक है मेरे प्यारे दोस्त जहां तक पावर दी हुई है। आपने कहा 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 3 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 9 और 3 12 और 1 13, 13 छिंग 78 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त जितने भी इवन फैक्टर हैं, जितने भी सम गुणनखंड हैं, उन सभी का योग कितना हो जाएगा? उन सभी का योग 78 हो जाएगा। बस क्या याद रखना है? ये याद रखना है कि अगर हम इवन फैक्टर निकाल रहे हैं तो इवन वाले की शुरुआत जरूर 1 से होगी और वहां तक जाएगा जहां तक पावर दी हुई है। टोटल वाले में सबकी शुरुआत 0 से होगी और वहां तक जाएगा जहां तक पावर दी हुई है। इवन वाले में इवन वाले की शुरुआत 1 से होगी, बाकी सबकी शुरुआत जो है वो 0 से होगी। लेकिन जब ओड वाले की बात आती है, ओड वाला ये कह देता है भाई मुझे ना इवन से कोई मतलब नहीं है, मेरे केस में इवन ना आ जाए, बस इवन से मुझे कोई मतलब नहीं। हम जब विषम गुणनखंड निकालते थे तो वहां भी इवन यूज नहीं होता था। वो कहता है मैं अकेला हूं, अकेला लड़ूंगा, मेरी शुरुआत 0 से होनी चाहिए, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा।
यानी कि किसी की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। विषम गुणनखंडों का योग जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ गई? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल आ गई। भाई मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, अगर वो टोटल फैक्टर्स पूछता है तो सबकी पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो इवन फैक्टर पूछता है तो इवन की पावर में कोई वृद्धि मत करना, बाकी सब में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो ओड पूछता है तो इवन वाले को बिल्कुल मत लेना, ओड की पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो प्राइम नंबर पूछता है तो वो दो केस पूछेगा, एक में सारे प्राइम नंबर हो तो पावर्स को जोड़ देना, और एक में सारे प्राइम नंबर्स ना हो तो प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके सारों को जोड़ देना। बात आती है योग पर, तो जब टोटल का योग पूछे तो सबकी शुरुआत 0 से करना और वहां तक जाना जहां तक पावर दी हुई है। बीच में मल्टीप्लाई क्यों आया? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ था, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई आया है। ठीक है। जब इवन की पूछेगा तो इवन की शुरुआत 1 से करनी है, बाकी सबकी शुरुआत 0 से करनी है। और ओड के योग आपसे पूछेगा तो इवन को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओड की शुरुआत 0 से करनी है और वहां तक जाना है जहां तक पावर दी हुई है। हम आगे के 3 क्वेश्चन भी मेरे प्यारे दोस्त कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, 5वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, 6ठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, 7वां क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं गुणनखंडों का गुणनफल, वो आपसे पूछ सकता है। कैसे? वो आपसे ये कहेगा कि मेरे प्यारे दोस्त 36 को हमने कैसे लिखा था? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, ऐसे ही तो लिखा था। तो आप कहेंगे भैया जी ऐसे ही लिखा था। जब भी वो आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछे, जब भी गुणनखंडों का गुणनफल पूछे, जब भी गुणनखंडों का गुणनफल आपसे पूछे, गुणनखंडों का गुणनफल आपसे पूछे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर की पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख देना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आधा लिख देना। मेरे भाई ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त, नंबर क्या है? किस नंबर के आपके गुणनखंडों का गुणनफल निकालना था? तो आप कहेंगे 36 का निकालना था। तो जो 36 है वो नंबर है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए थे? 9 आए थे, उसका आधा कर दीजिए। अब मेरे भाई इसे सॉल्व करना होगा। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और बाहर पावर क्या है? 9/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन होके कितना आएगा? 6 की पावर 9 आएगा। यानी जितने भी फैक्टर दिए हुए हैं उन सबका मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? उन सबका मल्टीप्लाई होके 6 की पावर 9 आएगा। क्या याद रखना है? बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आज के बाद मुझसे गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जाएगा तो मैं नंबर की पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख दूंगा। जो भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे उनका हाफ लिख दूंगा, तो ये मेरे पास गुणनखंडों का गुणनफल निकल के आ जाएगा। मेरी बातें समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आप कह देंगे भैया जी बिल्कुल तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो हम लोग जो है वो प्रोडक्ट ऑफ क्या कर चुके हैं? गुणनखंडों का गुणनफल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन मैं अभी समझाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चंस के साथ समझाऊंगा। मल्टीपल के गुणनखंड का मतलब है वो चार के गुणनखंड पूछ सकता है। 4 के मल्टीपल कितने गुणनखंड है? 6 के मल्टीपल के कितने गुणनखंड है? 11 के मल्टीपल के कितने गुणनखंड है? वो तमाम चीजें आपसे पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे। 9th क्वेश्चन जो है वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, यानी ये जितने भी गुणनखंड हैं इन सबका व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो उसका सम आपसे पूछा है। रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछा है। तो जब भी आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछा जाता है, जब भी आपसे रेसिप्रोकल व्युत्क्रम का योग पूछा जाता है,
व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा जाता है, जब भी आप लोगों से रेसिप्रोकल का सम पूछा जाता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर होता है, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर होता है मेरे प्यारे दोस्त। जैसे अगर मैं 36 मुझे दिया हुआ है और मैं इसके सभी फैक्टर्स के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछ रहा हूं, रेसिप्रोकल का सम मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो पहले मुझे इसके सभी फैक्टर्स का सम निकालना होगा। सभी फैक्टर्स का सम निकालने का तरीका यह है, वो कितना आएगा, वो 91 आएगा और उसे दिए गए नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा। किसका सम आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा। बताइए, नो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, रेसिप्रोकल का सम। अच्छा, एक 10वां क्वेश्चन मैं अभी आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। एक 11वां क्वेश्चन और यहां लिख लीजिए, वो बहुत बार आपसे यूनिक प्राइम फैक्टर पूछ रहा होता है, वो बहुत बार आप लोगों से यूनिक प्राइम फैक्टर भी आप लोगों से पूछ रहा होता है। ये यूनिक प्राइम फैक्टर क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त, यूनिक प्राइम फैक्टर के बारे में जब वो आपसे पूछता है, तो बस आपको प्राइम नंबर की काउंटिंग करनी है। कैसे काउंटिंग करनी है? प्राइम नंबर की काउंटिंग कैसे करनी है वो सुनना थोड़ा सा ध्यान से। प्राइम नंबर की काउंटिंग कैसे करनी है, जैसे ये आपको अभाज्य गुणनखंड के दो केस दिए हुए थे, तो ये दो जो है ये यूनिक प्राइम फैक्टर है, 3 यूनिक प्राइम फैक्टर है, 5 यूनिक प्राइम फैक्टर है, 7, यानी इसमें यूनिक प्राइम फैक्टर की संख्या हो जाएगी 4। भाई एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये 4 जो है वो अलग अलग यूनिक प्राइम फैक्टर है। यहां देखो, एक तो 2 हो गया, 5 हो गया, 2 तो काउंट कर चुके हैं, 3 हो गया, 7 हो गया, 3 भी काउंट कर चुके हैं। यहां भी यूनिक प्राइम फैक्टर जो है वो 4 है, 2, 5, 3, 7, ये यूनिक प्राइम फैक्टर होते हैं मेरे भाई, ये यूनिक प्राइम फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब आप मुझे बताइए, आपको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपकी समझ से बाहर है? मैं अगर आपसे कहूं, मेरे साथ बोलिएगा, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मेरे साथ बोलिएगा। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि भैया जी मेरे पास एक संख्या है 120, मुझे यह बताइएगा कि टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे प्राइम फैक्टर्स के रूप में करो, सबकी पावर में एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फैक्टर आ जाएंगे। अगर इवन पूछोगे तो इवन की पावर में कोई वृद्धि नहीं करूंगा, बाकी सब में एक एक की वृद्धि करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्त वो इवन फैक्टर आ जाएंगे। मैं पूछूं ओड फैक्टर, आप कहेंगे मैं बिल्कुल अलग हूं, इसमें मैं इवन को काउंट ही नहीं करूंगा, ओड की पावर में एक एक की वृद्धि करके गुणा कर दूंगा, तो मेरे ओड फैक्टर आ जाएंगे। योग निकालना मैंने आपको बताया, शुरुआत 0 से करते हैं और वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है टोटल के केस में। इवन के केस में इवन की शुरुआत 1 से करते हैं, वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है, बाकी सबकी शुरुआत 0 से करते हैं, वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई। ओड के केस में इवन को बिल्कुल नहीं लेते, 0 से शुरुआत करते हैं, वहां तक जाते हैं जहां तक पावर दी हुई है। मल्टीप्लाई के केस में हम नंबर, जिस नंबर के हमें निकालने, उस नंबर की पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख देते हैं। रेसिप्रोकल के केस में सभी गुणनखंडों के योग को उस संख्या से डिवाइड कर दो, नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपके सामने रेसिप्रोकल का सम निकल के आ जाएगा। ठीक है? जिन बच्चों के समझ में नहीं आया है, समझदारी थोड़ी सी कमजोर है, उस पे मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 4-4, 5-5 बार एक ही चीज बताई है। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। आप कंसंट्रेट होकर चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनका भी 1-2 कमेंट ऐसे हैं सर समझ नहीं आया, कुछ समझने जैसा था ही नहीं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है? मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तब आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी। ये मैंने आपको पीडीएफ दे दूंगा, ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जो चीज समझाई है वो सारा पीडीएफ के रूप में लिखा हुआ है। ये रहा सारा पीडीएफ के रूप में। 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 250 के कितने विभाजक हैं, टोटल फैक्टर पूछना चाह रहा है, 250 के टोटल फैक्टर पूछना चाह रहा है।
250 को तोड़ना भाई, दो से काटेंगे, 2 पंजे 10 होता है, 10 पंजे 50 होता है, 50 पंजे 250 होता है, यही तो होता है। यानी 2 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। टोटल फैक्टर पूछ रहा है, सबकी पावर में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगी, यहां 1 बढ़ाओगे 4 हो जाएगी, यानी टोटल फैक्टर्स की संख्या 8 हो जाएगी। कितने बच्चों का जवाब 8 है? कितने बच्चों का जवाब 8? सबका ही तो 8 आ गया, सबका ही तो 8 आ गया भाई साहब। पावर में 1 बढ़ा के बस मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, मुझे फटाफट इवन फैक्टर बताइए, मुझे फटाफट ओड फैक्टर बताइए, मुझे फटाफट प्राइम फैक्टर बताइए, मुझे फटाफट यूनिक प्राइम फैक्टर बताइए, मुझे फटाफट गुणनफल बताइए। ये क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, 5-6 क्वेश्चन। इवन फैक्टर कितने होंगे? आप कहेंगे इवन फैक्टर पूछ रहे हो तो इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, ओड की पावर में 1 बढ़ोतरी कर दो, इवन फैक्टर 4 होंगे। अगर ओड की पूछूं तो इवन को बिल्कुल छोड़ दो, ओड की पावर में 1 वृद्धि कर दो। इवन और ओड को जोड़ के टोटल के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। प्राइम फैक्टर, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, पावर को जोड़ दो। जब सारे प्राइम होते हैं पावर को जोड़ दिया जाता है। यूनिक प्राइम, कौन कौन से अलग अलग प्राइम यूज हो रहे हैं? 2 और 5, यहां पे 2 प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं, एक तो 2 यूज हो रहा है, एक 5 यूज हो रहा है। और गुणनफल कैसे निकालेंगे? नंबर, नंबर क्या है? 250 है, और 250 की पावर में फैक्टर्स का हाफ लिख दो। फैक्टर कितने हैं? टोटल 8 है, इसका हाफ लिख दो, यानी इसके प्रोडक्ट कितना आएगा? वो 250 की पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे वो 250 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क नहीं है, इस क्वेश्चन को और करके बता दो। 2021 में देखो, ये हर साल जब भी आपका ऐसा ही होता है, 2017 में हुआ था तब भी क्वेश्चन आया था, 2021 में पेपर हुआ था तब भी क्वेश्चन आया था। 1540 के फैक्टर कर लो। ये क्या मैं इसे लिख सकता हूं? देखो, मोटा मोटा सीखने की कोशिश करो। 154 गुणा 10 क्या होता है? 1540 होता है या नहीं होता? अच्छा, 154 को लिख सकता हूं 22 सत्ते 154 होते हैं, 2 गुणा 11 गुणा 7, 11 दूनी 22 सत्ते 154 होते हैं। 10 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 5 लिख सकता हूं, यानी 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, और 11 की पावर 1 है। तोड़ दिया क्या हमने 1540 को इस तरीके से? अब उसने टोटल फैक्टर पूछा है, सबकी पावर में 1 बढ़ाओ, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, सबकी पावर में 1-1 बढ़ा के गुणा कर दोगे तो आपके सामने क्वेश्चंस का जवाब आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे ठीक है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना, थोड़ा सा समझने के मैं इस क्वेश्चन में हिंट आपको दे देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। अगर गलती से तीनों को जोड़ के 0 आ गया, अगर गलती से तीनों वैल्यूज को जोड़ के 0 आ गया, तो उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होता है। क्योंकि अगर ये तीनों को जोड़ के 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो माइनस 3abc इधर आके प्लस 3abc हो जाएगा। एक बार कोशिश करना, बाकी तो खैर हम ट्यूसडे में क्लास को कर रहे होंगे। कल संडे में क्लास नहीं होगी, परसों मंडे में क्लास नहीं होगी, और अब ट्यूसडे को क्लास मेरे प्यारे दोस्त होगी। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करिए शानदार तरीके से, यकीन मानिए कि बहुत अच्छा हम लोग करके जा रहे हों। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।